कर्म। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। यस, विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म। विश्वास अदृश्य चीजों को दर्शाता है और कर्म दृश्य चीजों को दर्शाता है। जाग रहे हैं? यस। विश्वास नजर नहीं आता लेकिन कर्म नजर आता है। बहुत बार लोग काम करते हैं ना, कुछ लोग बिना विश्वास के काम करते हैं और कुछ लोग विश्वास के साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे और परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। तैयार हैं? यस। ठीक, पढ़ेंगे 14 वचन से। विश्वास और कर्म। 14 वचन से। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहता है कि मुझको क्या है, विश्वास है। किस चीज में विश्वास है? किस चीज में विश्वास है? मसीह यीशु का तो नहीं। जाग रहे? मसीह यीशु का तो नहीं, क्योंकि जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज सेवकाई करते हैं, ये ऑलरेडी क्या है? विश्वासी हैं। इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे हैं? इनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, विश्वासी हैं। ऑलरेडी इनका जीवन बता रहा है कि ये क्या है, विश्वासी हैं। फिर यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, किसको बताया जा रहा है? ठीक से पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों। तो हमने इसके पहले देखा था याकूब की पत्री, जब अपन उसकी भूमिका का अध्ययन कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा था कि ये पूरी की पूरी पत्री किसके लिए लिखी गई है? मसीही सेवकों के लिए लिखी गई है। इसमें संसारिक लोग और जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए नहीं लिखा गया है, विश्वासियों के लिए है, प्रभु को जानने वालों के लिए है, प्रभु के काम और प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के लिए ये पत्री लिखा गया है। ठीक, पढ़ेंगे वापस। हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि कोई कहे कि अब यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, ठीक, आगे, पर वह कर्म ना करता हो, ठीक, तो इससे क्या लाभ, इससे क्या फायदा होगा? तो आज हम थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस चीज के लिए लोग कहते हैं। जाग रहे हैं? अगर कोई कहता है कि मुझे विश्वास है, अगर मान लीजिए आप परमेश्वर पर कहते हैं कि मुझे मसीह यीशु पर विश्वास है, ठीक है, लेकिन आपके विश्वास बोल देने से पता नहीं चलेगा कि आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाइबल जस्ट अगले वचन बताती है कि वह कर्म ना करता हो। मतलब क्या ना करता हो? कर्म ना करता हो। अगर बात यीशु मसीह की हो रही है तो यीशु मसीह क्या कहता है? बात यीशु मसीह की नहीं हो रही है, बात हो रही है यीशु मसीह के वचन की। जाग रहे हैं? हाँ, हर एक वचन, ध्यान से सुनिएगा, कौन से वचन पर विश्वास करने के लिए बोल रहा है? हर एक वो वचन जो आपके कानों तक आ रहा है, हर एक वचन जो परमेश्वर आपके कानों तक पहुंचा रहा है, सुबह पहुंचा रहा है, दोपहर में पहुंचा रहा है, शाम को पहुंचा रहा है, बाइबल पढ़ते समय, बाइबल अध्ययन करते समय, जितने भी वचन, जितनी भी बातें आपके पास तक पहुंच रही है, जाग रहे हैं, आपके कानों तक आ रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं अथवा नहीं करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, जाग रहे हैं, मान लीजिए हमने बपतिस्मा के बारे में सीखा, कोई बपतिस्मा का संदेश हमारे पास में आया और आप कहते हैं नहीं भैया, मैं बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करता हूं, ठीक है, आपके बोलने से नहीं होगा। आप बपतिस्मा के वचन पर अगर विश्वास करते होंगे तो आप बपतिस्मा को लेकर के मसीह जी संसार में कदम रखेंगे। जाग रहे हैं? उसको कहते हैं कि विश्वास और कर्म दोनों चीजें। ऐसा नहीं है कि आप मसीह में हैं और आप सेवा कर रहे हैं तो उस चीज को नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं है। ये सेवकों के लिए वो वाला विश्वास नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और काम करना उसको कार्य को दर्शा रहा है और विश्वास करना हृदय को दर्शा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक वचन, हर एक संदेश जो आपके कानों तक आ रहा है, ये उन चीजों को दर्शा रहा है। जाग रहे हैं? हर एक वो बातें जो परमेश्वर के लोग आपके पास लेकर के आते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलेंगे क्या, फिर वापस ऊपर आएंगे। हम 25 वचन को पढ़ेंगे जरा इसी का, फिर हम वापस 14 में आएंगे। वैसे ही राहाब वेश्या भी, राहाब वेश्या, हाँ, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, जब दूत लोग आए, उसके घर पर आए, हाँ, वेदी लोग, दूसरे मार्ग से विदा किया। क्या किया? घर पे उतारा, दूसरे मार्ग से विदा किया। दूसरे मार्ग से क्या कर दिया? आप सब जानते हैं इस राहाब वेश्या की घटना को। परमेश्वर के कुछ लोग, इजरायली कुछ लोग भेद लेने के लिए इस शहर में आए और उस शहर में ये वेश्या मिली थी। और इसने क्या किया था? परमेश्वर के उन भेदियों को अपने घर पे रखा था। और इन लोगों ने क्यों रखा था इस विधवा ने? क्योंकि इन भेदियों ने क्या बताया कि नहीं, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है, हम इस राज्य में चढ़ाई करने पर है, हम इस राज्य को जीतने पर हैं, परमेश्वर ने ये राज्य हमको दे दिया है, हम लोग आ रहे हैं, बस युद्ध करेंगे अपनी टीम के साथ आकर के।
और जब उस राहब वेश्या ने इन तमाम चीजों को सुना, क्या किया? इन बातों को सुना, तो उसने पता है क्या किया? सिर्फ विश्वास नहीं किया परंतु कर्म भी किया। जब उन लोगों ने इन बातों को बताया ना, तो उसके अनुसार उसने किया भी। जब शत्रु लोग उनको पूछते पूछते आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, यहां पर कोई नहीं है, और फिर उनको पीछे के रास्ते से क्या कर दिया? उतार के जाने दिया। समझ पा रहे हैं? तो इसको बोलते हैं विश्वास और कर्म। यहां पर उसने, अब उसका काम कौन सा था? आप सब जानते हैं, नाम ही क्या डला हुआ है? वेश्या। तो उसका कर्म, उसके कर्म तो कौन से वाले हैं? गलत वाले। जाग रहे? तो ये वो वाला कर्म नहीं है जो आप दिनचर्या में कर रहे हैं। ये वो वाला कर्म नहीं है जो पाप और पवित्रता को दर्शाता है। ये वो वाले कर्म है कि जब वचन आपके पास आ रहा है, जब परमेश्वर की आवाज आपके पास आ रही है, उस समय आप क्या कर रहे हैं? जब तक कोई आवाज परमेश्वर की, जब तक कोई वचन आप तक नहीं आ रहा, तब तक आप उस कर्म से क्या हैं? उस कर्म को करें अथवा ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आवाज और जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके पास तक आता है, उसी समय से आप अपने आप को, आप विश्वासी हैं अथवा नहीं है, साबित करने का आपके पास एक अवसर रहता है। जाग रहे हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन ने राहब वेश्या का देखा, और उसके बाद वापस 14 वचन में आकर के हम देखते हैं, किस चीज को देखते हैं? कि अगर कोई भी वचन आपके पास पहुंच रहा है, उन भेदियों ने तो सिर्फ परमेश्वर के 4 शब्दों को वेश्या को बताया, और विश्वास ने सुनने के, उस वेश्या ने सुनने के बाद अपने कर्म को, अपने नेचर को नहीं बदला, लेकिन जो सुना गया उसके अनुसार किया। समझ पा रहे हैं? Yes. आप दिन भर में जो काम कर रहे हैं, उस काम की तुलना आपके विश्वास से नहीं की जा रही है। आप चाहे कार चला रहे हो, आप चाहे ड्राइवर हो, आप चाहे पुलिस वाले हो, आप चाहे मिलिट्री में हो, आप चाहे खेत में काम करने वाला, ये वाले कर्म की चर्चा नहीं हो रही है अभी यहां पर। ये वाले कर्म की तुलना आपके विश्वास वाले, विश्वास और कर्म, ये वाली तुलना नहीं हो रही है। यहां पर जिस विश्वास की तुलना हो जा रही है, यहां पर जिस विश्वास को आपके कर्मों से कंपेयर किया जा रहा है या फिर नापा जा रहा है, वो विश्वास ये वाला विश्वास नहीं है। आप हो सकता है काम करते होंगे, किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, किसी ऑफिस में काम करते होंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जाग रहे? यहां पर जिस विश्वास को जिन कामों से तौला जा रहा है, वो काम कोई बाहर वाले काम नहीं है। जाग रहे? Yes. बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं जो क्या करके चर्च जाने के बाद भी बीड़ी धोंक रहे हैं, सिगरेट धोंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जाग रहे? यहां पर ये वाले कर्मों की चर्चा नहीं हो रही है। जाग रहे? एक विश्वासी जो चर्च में आने के बाद भी बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, प्रचार करने के बाद भी अगर तमाम गंदे कामों को कर रहा है, ये वाले कर्मों की बात यहां पर नहीं हो रही। इन वाले कर्मों से तुलना नहीं कर रहा है परमेश्वर। अगर एक इस तरीके के काम करने वाला व्यक्ति भी अगर परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके अनुसार अपनी सिगरेट को छोड़ देता है, अपने शराब को छोड़ देता है, अपने नशे को छोड़ देता है, तो वो कहलाता है क्या? विश्वास और कर्म दोनों को करने वाला। समझ पा रहे हैं? Yes. ठीक वैसे ही हर एक वचन जो आज प्रति सुबह, प्रति भोर, प्रति संध्या को जब जब आपके पास पहुंच रहा है ना, तो आप विश्वासी हैं, आप उस वचन पर विश्वास करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप उस वचन के अनुसार, जो सुना गया है उसके अनुसार अपने जीवन के डिसीजन को लेते हैं, फैसले को लेते हैं, तब पता चलेगा कि हां, आप उस वचन पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जाग रहे हैं? Yes. समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे एक और बार। समझ में आया यहां पर कौन सा वाला विश्वास हो रहा है? सॉरी, कौन सा वाला कर्म हो रहा है? ठीक है, विश्वास जो हम मसीह यीशु पर करते हैं। लेकिन विश्वास कब विश्वास कहलाता है? जब आप कर्म करते हैं। जाग रहे हैं? यानी कि वचन, आप कब वचन को आदर देते हैं? जब आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। अन्यथा आप उस वचन पर विश्वास नहीं करते। मान लीजिए आपने बपतिस्मा के बारे में, अपन ने बपतिस्मा का उदाहरण लिया ना, अगर बपतिस्मा के बारे में आपने सुन लिया, सीख लिया टीचिंग को, और उसके बाद भी आप बोलते नहीं, अब अगले साल लूंगा, मैं सीख तो गया, अगले साल लूंगा। आपने पता है क्या किया? सबसे पहली चीज, आपने उस वचन का अनादर कर दिया। दूसरी चीज, आपको उस वचन पर विश्वास ही नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आया कि अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दे, बस तुझे संभाल लेगा, लेकिन उसके बाद भी, वचन सुनने के बाद भी अगर आप अपने बोझ को खुद ही लेकर के चल रहे हैं, आप विश्वासी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप विश्वासी लोगों का काम है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना।
विश्वासी लोगों की क्या पहचान होती है कि परमेश्वर के वचन पे जो वचन आ रहा है, चाहे बाइबल अध्ययन के द्वारा आ रहा है, किसी प्रचार टीचिंग के द्वारा आ रहा है, व्यक्तिगत आप बाइबल पढ़ रहे हैं तब आ रहा है। एक विश्वासी की पहचान कैसे होती है कि जो वचन आ रहा है उस वचन के अनुसार वो अपने जीवन को ढाता है, उस वचन पर विश्वास करता है। और आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, कैसे पता चलता है? जैसे ही आप वचन को सुनते हैं, जैसे ही आप वचन को आता है, वैसे ही वो उस पर विश्वास करते हैं। उस वैश्य ने नहीं बोला, उस वैश्य ने नहीं बोला अरे ऐसी बात है, मेरे देश के लिए, मेरे देश को तुम लोग नाश करने आ रहे हो, मेरे देश को। उसने नहीं अपना यहां वहां की बातें करी, नहीं, उसने उस पर विश्वास किया। और विश्वास उसने क्या किया? दिखाया नहीं। कैसे दिखाया? कर्म से दिखाया। अगर वो वहां पर बोलती ठीक है मैं विश्वास करती हूं, ठीक है मैं विश्वास करती हूं, और उन लोगों को ढूंढने वाले आते और दरवाजा खोल के बोलती देखो ये है, यहां से भाग रहे हैं, बोलती प्रभु मैं विश्वास कर रही हूं, विश्वास कर रही हूं, विश्वास करती हूं कि सही में आपने इन लोगों को भेजा है, आप इस देश को हराने जा रहे हैं, आप इस देश को भी अपने लोगों को देने जा रहे हैं। जाग रहे? ऐसा बोलती बोलती, और जो शत्रु लोग आ रहे थे उन लोगों के साथ वफादारी करती और बोलती क्या करती? ये देखो मैंने यहां से इनको उतार दिया, ये मैंने यहां छुपा के रखा इन लोगों को। जाग रहे? क्या होता? क्या साबित होता इससे? वो अंगीकार तो कर रही है, वो विश्वास तो कर रही है, लेकिन वो विश्वास क्या है? उसका कोई काम का रहता है क्या? नहीं। ना इधर से कोई काम का रहता, ना उधर से कोई काम का रहता। जिनके साथ उसने वफादारी किया उनके साथ भी कोई काम का नहीं रहता, और जिनके साथ उन्होंने गद्दारी किया उनके साथ भी कोई काम का नहीं रहता। तो थोड़ी देर इस बात को समझेंगे कि यहां पर कौन से वाले विश्वास और कौन से वाले कर्म की बात हो रही है। आज अगर इस बात को आप सुन पा रहे हैं तो इसी वाले विश्वास और इसी वाले कर्म की बात हो रही है। जाग रहे हैं? हो सकता है कल जिन बातों को हमने देखा था, जिन बातों को हमने सीखा था, वो क्या थी? भेदभाव करना। अगर आप उस वचन पर विश्वास करते होंगे ना, अगर आप विश्वास और कर्म के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो आज के बाद आप कभी भी किसी के साथ क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चों के साथ भी अपन करते ना, हाँ, बहुत सारा अपन लोग ग्रुप में भी करते हैं। तो अगर वचन आ गया है तो आज के बाद आपके टीम में, आज के बाद आपके ग्रुप में, आज के बाद आपकी मंडली में, आज के बाद आपके किसी भी क्षेत्र में, जहां से भी आप सुन रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप इस बात को समझ पा रहे हैं, जाग रहे हैं, वहां पर कभी भी आप क्या नहीं होने देंगे? पक्षपात नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन को सुना है, और अगर सुना है तो आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और अगर विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास कब कहलाता है? जब आप उस वचन के अनुसार करने लगते हैं। अगर सुन करके आप भूल जा रहे हैं तो आप तो विश्वासी है ही नहीं। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमने इस चीज को भी देखा था कि विश्वास तो शत्रु शैतान भी करता है यीशु मसीह के वचन पर। वो बोल ही नहीं सकता कि यीशु मसीह का वचन झूठ है। जाग रहे? हाँ, शत्रु शैतान बोलेगा नहीं, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मार्ग है, बोलता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। इन सारे वचनों पर शत्रु शैतान विश्वास करता है। यीशु मसीह के बिना नरक न, यीशु मसीह के बिना नरक है और यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग है, इस वचन पर विश्वास करता है। यीशु से अलग नरक है, यीशु के साथ में स्वर्ग है, इस वचन पर कौन? शत्रु शैतान विश्वास करता है। जाग रहे? तो आप भी अगर इस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? जो ऐसा विश्वास कर रहा है वो एक दिन कहां मिलेगा? अगर शत्रु शैतान ये विश्वास कर रहा है कि यीशु के साथ में स्वर्ग है, यीशु से अलग रह करके काम करेंगे तो नरक मिलेगा, वो खुद एक दिन कहां मिलेगा? वो खुद नरक में ही मिलेगा। जाग रहे? तो किस काम का उसका विश्वास? अगर वो विश्वास कर रहा है कि यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मार्ग है, तो शत्रु शैतान को भी अपने पापों से मन फिरा करके किसके पीछे चलना चाहिए? यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। इतना सोचना पड़ रहा है ना आपको बोलने में। शत्रु शैतान को अगर विश्वास है और रियल वाला विश्वास है, जाग रहे? रियल वाला विश्वास है तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बुरे काम छोड़ करके, पश्चाताप करके यीशु के पीछे चल देना चाहिए। और अगर वो चलेगा तो क्या होगा? वो भी आपको नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग में दिखेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक ऐसे ही मसीह जीवन भी है। आज बहुत सारे मसीह लोग विश्वास कर रहे हैं, हर एक वचन पर विश्वास कर रहे हैं, सामर्थशाली अभिषेक के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, सामर्थ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, स्वर्ग के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, नरक के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जाग रहे हैं? हर एक वचन जो आ रहा है उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनका वो विश्वास, बाइबल ऐसा बताती है, मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है?
क्योंकि अगर उसमें कार्य नहीं जुड़ा है, और कार्य कैसे, जब जो आपने सुना उसके अनुसार ना करना कार्य ना करने के बराबर है। पढ़ेंगे क्या आगे वापस 14 के आगे, पहले 14 पूरा पढ़ेंगे फिर हम आगे जाएंगे। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा वाला विश्वास जो किसके साथ हो, सिर्फ ओनली विश्वास हो, ओनली विश्वास हो, जाग रहे, लेकिन कर्म ना हो। अगर परमेश्वर ने कहा कि आप अपनी सेवकाई के लिए अपने मार्गों को बनाइए, और अगर आप अपनी सेवकाई के लिए मार्गों को नहीं बना रहे तो आपने विश्वास ही नहीं किया। जाग रहे, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ऐसा विश्वास किस काम का, ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी प्रोफेसाई, ऐसी तमाम चीजें किस काम की जिसके ऊपर आपने विश्वास करके रखे हो? जाग रहे, अगर आप किसी चीज पर विश्वास कर रहे हो तो वह अधूरा है। हाँ, बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है। जाग रहे, अगर आप किसी चीज पर, किसी बात पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे भारत भर में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में ले जाएगा, और अगर उसके लिए आप कार्य नहीं कर रहे हो, आपका विश्वास मरा हुआ है। अगर आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं मुझे इस काम को करना है, मुझे इस सेवकाई के लिए कुछ करना है, और अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो, आपका विश्वास मरा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। साफ यही लिखा है। उससे क्या लाभ, उससे क्या लाभ, मतलब उससे क्या फायदा? जाग रहे, अगर आप किसी की भलाई के बारे में विचार कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं मेरे पास धन आएगा, मेरे पास संपत्ति आएगी, मैं क्या करूंगा, उसके साथ भलाई करूंगा, उसके साथ अच्छाई करूंगा, परमेश्वर के राज्य के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। जाग रहे, आपको मालूम है ये विश्वास मरा हुआ है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। लाभ को हम क्या पढ़ेंगे, फायदा, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइबल बताती है वो मरा हुआ है, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि वो सिर्फ विश्वास है, और विश्वास कब पूरा होता है? जाग रहे, मिलिट्री लोग, पुलिस वाले लोग बंदूक चलाते ना, हाँ। बंदूक चलाते कि नहीं चलाते? चलाते हैं। हाँ, अगर उस बंदूक में, उनके पास बंदूक है, उनके पास अच्छा निशाना है, उनके पास अधिकार है बंदूक चलाने का, लेकिन अगर उनकी बंदूक में गोली ना हो और वो शत्रु के सामने खड़े हो, क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। जाग रहे, हार जाएंगे। क्या होगा? हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि उनके पास अधिकार तो है बंदूक चलाने का, सरकार ने बंदूक तो दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया? गोली नहीं दिया। और अगर गोली नहीं दिया है तो क्या होगा उनके साथ में? वो लोगों को जीत नहीं पाएंगे, लोगों को मार नहीं पाएंगे, अपने लोगों को बचा नहीं पाएंगे, अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। किसी की सुरक्षा कर रहे होंगे तो किसी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जाग रहे, अगर कोई चोर डाकू आ रहा होगा, बहुत बार लोग, गार्ड लोग भी बैठे रहते हैं ना, बैंक में बैठे रहते हैं, आपने देखा ना, अगर उनकी बंदूक में गोलियां ना हो तो क्या कोई चोर आएगा बैंक को लूटने के लिए आएगा तो क्या वो उसको बचा पाएंगे, अपने बैंक को बचा पाएंगे, लोगों के पैसे को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? ताकत तो है, अधिकार तो है, बंदूक तो है, निशाना भी आता है, चलाना भी मालूम है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? गोली नहीं है। आपको मालूम है, ठीक इसी प्रकार मसीह संसार में आपके पास विश्वास है, आपके पास वचन है, आपके पास दैनिक मनन है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप बाइबल मनन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म किस चीज को दर्शा रहा है? गोली को दर्शा रहा है। किस चीज को दर्शा रहा है? गोली को, गोलियों को दर्शा रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, गोली के बिना बंदूक अधूरी, गोली के बिना उनका निशाना अधूरा, गोली के बिना वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदूक है, कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर कर्म नहीं है, पढ़ेंगे उसको, आगे पढ़ेंगे क्या? हाँ, लाभ नहीं के आगे, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार करा सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी, उसका तो छोड़ो, किसी का उद्धार करा सकता है? नहीं, किसी का भी नहीं करा सकता। जैसे मैंने बताया ना कि अगर बंदूक है और सामने चोर डाकू आ रहे हैं, बैंक के सामने एक गार्ड बैठा, एक नहीं दो बैठे, जाग रहे, लेकिन क्या उनके पास बंदूक होने के बावजूद भी क्या वो अपने बैंक को लूटने से बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है? गोलियां नहीं है, बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप बड़े से बड़ा विश्वास कर लो ना, परमेश्वर मेरे लिए ये करने वाला, परमेश्वर मेरे लिए वो करने वाला है,
जाग रहे हैं? बहुत बार अपन लोग अंगीकार करते हैं ना कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर ये करेगा, मेरा परमेश्वर वो करेगा। समस्या ये नहीं है कि आप सही अंगीकार कर रहे हैं, समस्या ये है कि क्या उस अंगीकार के अनुसार आप कार्य भी कर रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर की योजना है आपको देने की, हाँ परमेश्वर की योजना है आपको बढ़ाने की, हाँ परमेश्वर की योजना है आपको आगे लेकर के जाने की, लेकिन क्या उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप सब काम छोड़ करके उस परमेश्वर के काम में लग जाएं, नहीं। जाग रहे हैं? ध्यान से सुनेंगे हर एक वो वचन, हर एक वो बात। यहां पर राहाब वेश्या के साथ में पता है क्या हुआ? उसका विश्वासियों के उदाहरण में क्यों यहां पर नाम दर्ज किया गया? उसने कौन सा 1 घंटे की बाइबल ट्रेनिंग अटेंड कर लिया? किया क्या? उसने कोई बाइबल टीचिंग किया क्या? उसने कोई उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन किया, मनन किया क्या? नहीं। एक प्रकाशन, एक वचन को उसने क्या किया? रिसीव कर लिया, एक वचन पर विश्वास किया, और आज यहां पर विश्वास और कर्म के लिए उस वेश्या का उदाहरण दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक प्रकाशन जो आपके पास पहुंच रहा है, एक रिवलेशन जो आपके पास पहुंच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां 1.5 घंटा बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुने। एक चीज को भी अगर आप इस पूरे बाइबल अध्ययन में अगर फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, या किसी भी जगह पर, चाहे संडे सर्विस में, आपको जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक वचन को सुने, कोई एक चीज भी अगर आपने पकड़ लिया कोई भी एक चीज, वो आपके जीवन में क्या लेकर के आएगा? प्रकाशन को लेकर के आएगा। और किस चीज को लेकर के आएगा? विश्वास। और अगर उस एक वचन के अनुसार आप काम करना शुरू कर दिए, मान लीजिए परमेश्वर के सेवक बोल रहे हैं, ठीक है, विश्वास करो तुम्हारा परिवार उद्धार पाएगा। अगर आपने इस वचन को पढ़ लिया, पकड़ लिया, अगर परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि नहीं, आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा, अगर आपने इस एक लाइन को पकड़ लिया, जाग रहे हैं? अगर परमेश्वर के सेवक कह रहे हैं कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल्य जान, तो अगर आप परमेश्वर को ग्लोरी देना समझ गए, ग्लोरी देना सीख लिए, जाग रहे हैं, तो हर एक वो चीज जो उस वचन से जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुना नहीं, परंतु विश्वास किया। और विश्वास कैसे साबित होता है? जब आप उसके अनुसार काम करने लगते हैं। जाग रहे हैं? याद रखिएगा, कर्मों का मतलब अपने दिनचर्या के कामों पर मत लेकर के चले जाइएगा। कर्मों का मतलब है हर एक वचन। अभी मुझे नहीं मालूम कल वचन सुनने के बाद, कल बाइबल अध्ययन करने के बाद कितने लोगों ने अपने जीवन में भेदभाव को हटा दिया। कल की सुबह जो हमने जिन बातों को देखा था, भेदभाव को, जाग रहे हैं? हाँ, अगर जितने लोगों ने भेदभाव करना बंद कर दिया, उन लोग विश्वासी कहलाएंगे, वो लोग विश्वासी कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे। और अगर बिना विश्वास किए आप आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान और मनन कर रहे हैं, तो सावधान। आखिरी लाइन जो लिखी हुई है, क्या ऐसा विश्वास, क्या ऐसी संगति, क्या ऐसी फेलोशिप किसी का उद्धार करा सकती है? समझ पा रहे हैं? क्या ऐसी संगति, क्या ऐसा चीज किसी का उद्धार करा सकती है? क्वेश्चन है वहां पर। नहीं करा सकती। उसका आंसर ये है कि नहीं करा सकती। जाग रहे हैं? हाँ, तभी तो बहुत बार आपके जीवन से, आपके द्वारा लोग आत्मा नहीं बच रही हैं, लोग नहीं बच रहे हैं, उद्धार नहीं आ रहा लोगों के जीवन में, छुटकारा नहीं आ रहा लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप अभी भी विश्वास में आने के बाद भी विश्वासी नहीं बने। क्योंकि एक विश्वासी की पहचान होती है, ये नहीं कि उसने एक बार बपतिस्मा लिया और उसके बाद जिंदगी भर वो उसी फेथ में रहा है। नहीं, हर एक वचन पर जो उसके पास परमेश्वर पहुंचा रहा है, उसके ऊपर जो विश्वास कर रहा है, वो विश्वासियों की श्रेणी में आता है। उसके अनुसार कार्य कर रहा है, वो विश्वासियों की श्रेणी में आता है। राहाब वेश्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तभी के लिए यहां पर जोड़ा भी गया है, और भी 1-2 लोगों को जोड़ा है। आगे देखेंगे, अपन पढ़ेंगे 15 वचन से। यदि कोई भाई या बहन हाँ, नंगे उघाड़े हो। हाँ, यहां पर शुरू होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। हाँ, 14 वचन को समझाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? अब 15 वचन से एक और उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे अभी अपन ने क्या देखा? स्टोरी देखा ना, एक छोटा सा उदाहरण देखा, बंदूक का, गोली का उदाहरण देखा ना, फौजियों को देखा अपन ने, फौजियों का उदाहरण देखा, सरहद का उदाहरण देखा। ऐसे यहां पर परमेश्वर भी क्या कर रहा है? ठीक, पढ़ेंगे 15 वचन में, उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो। यदि आपके सामने कोई भाई या बहन नंगे हो, उगाड़े हो, जिनके पास वस्त्र नहीं है, ठीक, आगे, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और उनके पास प्रतिदिन खाने को ना हो,
और तुम में से कोई अब उनसे कहे, हाँ कोई कहे कुशल से जाओ, एक काम करो कुशल से जाओ, हाँ तुम गर्म रहो, तुम गर्म रहो, आओ मैं प्रार्थना कर देता हूँ कि तुम क्या हो जाओ, गर्म हो जाओ। ठंड है बहुत सारी, अगर एक व्यक्ति ठुठुर रहा है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास कोई गर्म कपड़े रहते ही नहीं। पता है क्यों नहीं रहते? क्योंकि जब जब वो ठंड में गर्म कपड़ों को पहन के निकलता है और रास्ते में अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है, वो क्या करता है, अपने कपड़े, अपनी जैकेट, अपनी इनर को निकाल करके क्या कर देता है, जो वो ठुठरा रहता है, जो ठंड से ठुठरता रहता है, उस व्यक्ति को दे देता है। जाग रहे? यस। हाँ, अगर उसके कोई साथ में है तो उनके साथ में भी नहीं देगा। अगर बाइक से कहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कार से कहीं जा रहा है, तो वो लोगों को आगे जाने देगा और धीरे से पीछे से गायब हो जाएगा और वो देख लेगा कौन है वो जो ठंड से पीड़ित है। उसको अगर रास्ते में दिख गया, जाग रहे, तभी के लिए उसके पास गर्म कपड़े बचते ही नहीं। प्रेज गॉड की परमेश्वर उसको हर साल नए गर्म कपड़े दे देता है। क्यों? जाग रहे? यस। वो सिर्फ विश्वास नहीं करता, वो विश्वास के साथ साथ कर्म भी करता है। जाग रहे हैं? ठीक, वापस पढ़ेंगे उसको। यदि कोई भाई या बहन नंगे या उगाड़े उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी भी हो और तुम में से कोई कहे कि आओ मैं तुमको क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं, गर्म रहने के लिए प्रार्थना कर देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाए इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, प्रार्थना कर देता हूं। आगे पढ़ेंगे। अब कुशल से चले जाओ, आगे गर्म रहो, चले जाओ आगे आगे आगे। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह ना दे तो क्या लाभ? समझ में आ रहा है? हाँ। यहां पर अभी उनको किस चीज की आवश्यकता है? ठंड है तो उनको गर्म कपड़े की आवश्यकता है। जाग रहे? स्वेटर की आवश्यकता है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, कान में पट्टी बांधने जिससे कान में हवा न, इन तमाम चीजों की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति भूखा है तो उसको भूखे को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे? यस। प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, उसको किस चीज की आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? तभी के लिए तो परमेश्वर ने कहा कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़े पहनाए। आपको मालूम है वो भाई जो हर साल अपने गर्म कपड़ों को बांट देता है, इसको दे देता है, उसको दे देता है, वो क्या करता है? यही सोच करके देता है। जाग रहे? यही सोच करके दे देता है। अच्छी जैकेट दे देता है, अच्छी इनर दे देता है, अच्छे कपड़े दे देता है, सीधे कपड़े पूरा उतारे के देता है। वो बोलता है पहन के रखना। जाग रहे? हाँ, और चमका भी देता है, देख भाई मैं पुलिस वाला हूं, अगर दोबारा ऐसा दिखा, ये रेनकोट तेरे को दिखनी चाहिए हमेशा, अगर बिना इसके दिखा तो तेरे को अंदर कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो सामने वाला डर जाता है। नहीं तो बहुत सारे भिखारी लोग ऐसे रहते हैं ना, बहुत सारे लोग रहते हैं कि कोई अगर उनको कंबल उड़ाता है तो जाकर के बेच देते हैं और फिर से वो ऐसे ही ठठुरते बैठ जाते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन ये भाई बुद्धिमान है। जाग रहे हैं? ये अगर किसी को कुछ देता है तो चमका भी देता है, देख मैं पुलिस वाला हूं। जाग रहे हैं? यस। हाँ, और अगर तूने ऐसा किया तो क्या होगा? तेरे को उठा के अंदर कर दूंगा अगर दोबारा बिना कपड़े के दिखा तो वो वाला गरीब फिर हमेशा उसको जब भी देखेगा, पूरा जितनी ठंड में दिखेगा तो कैसे देखेगा? वो कपड़ा, वो जैकेट, वो रेनकोट या जो कुछ भी है वो उसको क्या करेगा? पहना ही हुआ दिखेगा। जाग रहे? यस। ठीक। तो बाइबल यहां बताती है अगर किसी इंसान को इस चीज की आवश्यकता है, उसको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, उसको जिस चीज की आवश्यकता है आप उस पर काम करें। जाग रहे? Yes. उसको भूख की आवश्यकता है, उसके पेट में खाने की आवश्यकता है। क्या खाने के लिए प्रार्थना कर देने से आपका पेट भर जाता है क्या? नहीं। आप अपने घर में जब आपको भूख लगती है, ठीक है, आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि खाना के पास दौड़ते हैं, किचन जाते हैं या फिर प्रार्थना के स्थान में जाते हैं? कहां जाते हैं? जाग रहे? इमेजिन करें ना, अभी अगर आपने किसी ने नाश्ता नहीं किया होगा तो अगर आपको भूख लग रहा होगा कि सुबह अब नाश्ते का समय हो गया है, तो अभी नाश्ते के समय में आप किचन की ओर ध्यान देंगे या फिर अपनी वेदी के पास जाएंगे जहां से आप बाइबल अध्ययन करते हैं, जहां से आप प्रार्थना करते हैं? उस स्थान पर जाकर के अपने लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही है, भूख समाप्त हो जाए। नहीं, इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको मूर्खता बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि भोजन पेट के लिए बनाया गया है। भोजन पेट के लिए बनाया गया है और भोजन, पेट को भोजन की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? पेट को भोजन की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अगर एक व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, निर्वस्त्र है, अगर कोई फटे चतड़े कपड़े पहना हुआ है, उसको वस्त्र की आवश्यकता है, उसको आपकी प्रार्थना की, उसको आपकी उसकी जरूरत नहीं है।
आप यहां पर विश्वास से प्रार्थना कर दोगे, वो विश्वास मरा हुआ है, वो विश्वास किसी का उद्धार नहीं करा सकता, वो विश्वास बेकार विश्वास है। सो रहे हैं? नहीं। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे 16 वचन का आखिरी वाला लाइन। पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक परंतु है, जो उसके देह के लिए आवश्यकता है वो ना दे। आगे तो क्या लाभ? तो क्या लाभ? अभी ऊपर भी लिखा था कि भाई क्या लाभ, अगर आप बिना विश्वास, अगर आप बिना कर्म के विश्वास कर रहे हैं तो क्या फायदा। और दूसरा यहां पर एक और क्वेश्चन है कि अगर जो लोग चीजों की आवश्यकता नहीं, सोच करके देखें आज आपके पास किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन लोगों को किस किस चीज की आवश्यकता है। जाग रहे? हाँ, अगर मामा जी का दरबार देखें, है ना, यूपी के अगर हम दरबार को देखेंगे तो वहां पर भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। अगर वहां के लिए लोग प्रार्थना करते रहेंगे तो वहां की चीजें पूरी नहीं होंगी। वहां के लिए कुछ चीजों के लिए आपको अपने हाथों को बढ़ाना पड़ेगा। जाग रहे? आपको अपने हाथों को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब उस हाथ को बढ़ाने के लिए, अब उस हाथ को आपने बढ़ाया, मान लीजिए वहां पर एक यूपी में एक चर्च बनना है, उस चर्च बनने के लिए 1 लाख रुपए लगना है। अब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं 1 लाख रुपए नहीं आएगा। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आपने 10 लोगों ने मिल करके 10,000 रुपए इकट्ठा कर दिए और उसके बाद क्या हो गए, आप रुक गए, तो पता है क्या होगा, आपने विश्वास भी किया और कर्म भी किया। और अब पता है परमेश्वर क्या करेगा, उस 10,000 को कैसे 1 लाख में बदले, ये परमेश्वर अपनी सामर्थ को और अपने चमत्कार को प्रकट करके, कार्य करके अपनी मौजूदगी को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। बहुत बार हम किसी विषय के लिए, किसी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, किसी वस्तु को खरीदना है उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आपको मालूम है जब 5,000 लोगों की भीड़ थी, कितनी थी? 5,000 लोगों की भीड़ थी, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोला ठीक है मैं खिला सकता हूं। कभी आपने सोचा है 5 रोटी और 2 मछली के बिना भी तो प्रभु खिला सकते थे? क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि पहले तुम्हारे पास जितना है लेके आओ। अगर यूपी में आपको चर्च बनाना है, अगर आपको कुछ खरीदना है, जाग रहे? जिंदगी भर प्रार्थना मत करते रहो, आपको कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, चर्च बनाना, ये खरीदना, वो खरीदना, मत प्रार्थना करते रहिए। क्यों? क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है, सिर्फ प्रार्थना करने से कोई काम नहीं बनेगा। जाग रहे? उसके लिए आपको कदम को बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, चर्च बनाना है, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। आप मत देखिए कि अरे यार मेरे पास तो एक ही 1,000 रुपए, 10 लोग हैं, 10,000 रुपए होंगे भैया, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। अरे कोई बात नहीं, आप अगर विश्वास कर रहे हो ना तो कर्म भी करो 1,000 रुपए इकट्ठा, 10,000 हुए ना, आप परमेश्वर के सामने रखो, प्रभु हमने कदम बढ़ाया, हमने विश्वास किया और कर्म भी किया, लेकिन अभी भी कमी है। परमेश्वर कहेगा मत डर, मैं तेरे कदमों का आदर करूंगा। अगर तुम 1 कदम बढ़ा रहे हो तो बाकी 10 कदम चलने की ताकत मैं रखता हूं। जाग रहे? हर एक वो काम, हर एक वो चीज याद करें। बहुत बार हम छोड़ देते हैं प्रार्थना करके, विश्वास करके नहीं। विश्वास करो, विश्वास का अंगीकार करो। हाँ, अंगीकार हमारे जीवन में परिस्थितियों को बदल देता है। हाँ, हमारा अंगीकार हालातों को हमारी ओर मोड़ देता है। हाँ, अंगीकार करना हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है, लेकिन सिर्फ अंगीकार और सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन उसके साथ हमें कर्म भी करना है। जाग रहे? yes. परमेश्वर आपके विश्वास और कर्म को एक साथ देखना चाहता है। आप किसी चीज को खरीदने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जाग रहे? अगर आप कार खरीदने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू पहला कदम तो बढ़ा। तेरे कदमों को अगर मैं आदर ना करूं, तेरे विश्वास और तेरे कर्म का अगर मैं आदर ना करूं, तो मेरी उपासना मत करना। लेकिन मैं अगर आदर करता हूं तो बढ़ा करके तो देख, जाग रहे? लेकिन बहुत बार बड़े दुख की बात होती है, बड़े बड़े दुख के साथ हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि लोग जिंदगी भर प्रार्थना करते रहते। जाग रहे? नहीं जाग रहे? मैं ऐसे भाई को जानता हूं जो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, जाग रहे? प्रेरितों के काम में लिखा है ना, हर एक चीजों को अलग कर देना अपने पास से। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अपनी संपत्ति बेच करके परमेश्वरी कामों करना। एक छत्तीसगढ़ के एक भाई थे जिनकी गवाही मैंने बहुत समय पहले सुना था। जाग रहे? उनके पास एक ही मकान था,
उन्होंने अपने एक मकान को बेच करके एक बड़ा क्रूसेड करवाया छत्तीसगढ़ में, कोरबा के अंदर। छत्तीसगढ़ में उन्होंने, उनके पास एक मकान था और उनको परमेश्वर ने बोला कि तुझको कन्वेंशन करवानी है, इस प्रभु के जन को आपको बुलाना है, एक मीटिंग करवानी है, अच्छी चंगाई छुटकारे की प्रार्थना करवानी है। उसने बोला प्रभु मेरे पास तो कोई व्यवसाय नहीं, मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तेरे को बोला करना है मतलब करना है। उसने परमेश्वर के शब्दों का आदर किया। परमेश्वर ने नहीं बोला कि घर बेच दो, मकान बेच दो, लेकिन उसने बोला मुझे करना है। और ऐसा बोल बोल के उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास जो है मैं उसी में आगे बढ़ता हूं। उसके पास कुछ नहीं था, धन दौलत, बैंक बैलेंस, काम नौकरी कुछ नहीं था। उसने क्या किया, घर था, उसने घर ही बेच दिया। और घर बेच करके क्या किया, घर गिरवी रख करके उसने क्या किया, एक अच्छा बड़ा क्रूसेड और कन्वेंशन करवाया। जागरे। और पता है आपको क्या हुआ, 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसको 5 बंगलों से नवाज दिया। 5 ऐसे बंगले, 5 उससे अच्छे घर परमेश्वर ने उसको दिया। यह होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है ना, उस व्यक्ति ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया। जब उसने अपने एक मकान को दांव पर लगा दिया, नहीं अब तो मुझे परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर चाहता है कि यहां पर एक चंगाई छुटकारा सभा हो, तो उसने किया। और 1 साल के अंदर परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा किया कि उसके अब एक नहीं लेकिन 5-5 घर हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर हमारे विश्वास को नहीं लेकिन विश्वास के साथ कर्म को भी देखना चाहता है। बहुत बार हम लोग ऐसी सिचुएशन रहती है, कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, अपन प्रार्थना ही करते रहते हैं इस 15 वचन और 16 वचन के अनुसार। हम कर सकते हैं, हम आगे आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ विश्वास करने वाले हैं ना, कर्म करने वाले नहीं है। आपको मालूम है, विश्वास करने वालों के लिए 2 क्वेश्चन सामने आए हैं। किसी का फायदा हो सकता है क्या? आपकी प्रार्थना से किसी का लाभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो, और आपका विश्वास तो मरा हुआ है जब तक आप कर्म नहीं करो। बहुत बार अपने को कुछ चीजें खरीदनी रहती ना, लेकिन कुछ चीज खरीदने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर प्रार्थना ही करते रहते हैं। जाग रहे हैं? वो एक मरा हुआ विश्वास है, वो एक मरा हुआ फेथ है। लेकिन अगर उसको करने के लिए अगर वो अपने हाथ को बढ़ाते हैं, जाग रहे हैं, तो पता है क्या हुआ, वो क्या करते हैं कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रभु अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, जो है हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्वास भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं। जाग रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं ऐसे लोग को जानता हूं, मैं ऐसे भाई को जानता हूं जिन्होंने अपने घर में अपनी गाड़ियां बेच करके भी परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाया है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर ने उनको आज जहां पर थे वो वहां पर नहीं रखा है, एक उच्च स्तर पर रखा है। जाग रहे हैं? भले उनके जीवन में कुछ भौतिक चीजों की कमी होगी, घटी होगी, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने उन्हें एक डायनामाइट बना करके रखा है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, समझ में आ रहा है? जिस घर में जाते हैं उस घर में परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर के आता है। अगर कोई वहां निर्बल है, कमजोर है, बीमार है, अगर वो भाई वहां पर जाते हैं तो उनके जीवन, उनके परिवार से हर एक अंधकार की ताकतें समाप्त हो जाती है। जिस परिवार में वो भाई खाना खा लेते हैं उस परिवार में कभी अन्न और जल खत्म ही नहीं होता। जाग रहे हैं? हाँ, भले उस भाई का कोई काम ना हो, लेकिन अगर वो भाई किसी जगह पर खड़ा हुआ है तो वहां पर कभी कोई गलत नहीं हो सकता। कोई गड़बड़ी करने आ भी रहा होगा ना, तो वो गड़बड़ी नहीं होती। अगर कोई वहां पर, जहां पर वो मौजूद है, अगर वहां पर कोई अन्याय करने आ रहा होगा ना, वहां पर अन्याय हो ही नहीं सकता उन लोगों के साथ, उस फैमिली के साथ, उस परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर कुछ एनॉइंटिंग को, कुछ अभिषेक को देकर के रखा है। क्यों ये तमाम चीजों को देकर रखा है? क्यों एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा बना करके रखा है? जाग रहे? समझ में आ रहा है? यस। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विश्वास नहीं करते, परंतु विश्वास के साथ साथ कर्म भी करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे सिर्फ इस बात को चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, सिर्फ विश्वास मत करो किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए। जाग रहे? एक किसान के खेत में बीज बोने के बाद क्या विश्वास करने लगता है कि अब ये बीज फलेगा, बढ़ेगा? नहीं, उसके बाद भी वो काम करता रहता है। विश्वास तो है, लेकिन फिर भी पानी डालने जाएगा, सिंचाई करने जाएगा, देखरेख करने जाएगा। क्यों जाएगा? अरे विश्वास है ना भैया, बीज बो दियो, खाद अच्छा है, बीज अच्छा है, पानी एक बार डाल दिए, ठीक है ना, अब आएंगे 6 महीने बाद फसल काटने के लिए। नहीं, वो कर्म भी करता है। जाग रहे?
हाँ। आपकी प्रार्थना आपके कार्यों को, आपके विश्वास को नहीं जाहिर करती। आपका कार्य और फेथ दोनों आपकी प्रार्थना के उत्तर को लेकर के आते हैं। जाग रहे हैं? यस। हाँ, आप अगर किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी विश्वासी भाई और बहन को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी राज्य को जीतने के लिए, किसी भी नगर को जीतने के लिए, चाहे अपने लोगों को जीतने के लिए, जाग रहे हैं? अगर आज आप अपने परिवार के कुछ लोगों के, अभी आप लोग देख रहे हैं ना मध्यस्थता की प्रार्थना में अपन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ परिवारों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं तो यह विश्वास को दर्शाता है, लेकिन वो विश्वास मरा हुआ है अगर आप उद्धार का संदेश उन तक नहीं पहुंचा रहे तो। जाग रहे हैं? अगर आप नशीले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, नशीले लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन वो नशीले लोग कब छुटकारे को पाएंगे? जब आप उनके पास जा करके नशे का वचन बोएंगे। तो पता ये क्या होगा, आप विश्वास भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। सिर्फ मध्यस्थता करना इस चीज को नहीं दर्शाता। तभी के लिए मैंने मध्यस्थता की सेवकाई जब शुरू किया था तो मैंने इस बात को बोला था, सिर्फ उन लोगों के लिए हम मध्यस्थता करेंगे जिन लोगों को हम जानते हैं। और जानने का मकसद सिर्फ यही है कि हम उनको किसी ना किसी बहाने से परमेश्वर का वचन बोएं, परमेश्वर की बातों को बताएं, गवाही को बताएं, टेस्टमनी को बताएं। और जब हम विश्वास और कर्म दोनों करेंगे ना, हम बहुत सारे परिवारों के उद्धार को देखेंगे, बहुत सारे लोगों को नशे से आजाद होते हुए देखेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में छुटकारे को होते हुए देखेंगे। जाग रहे? सामने वाला कैसा भी है उसको बिठा लो, सुनाओ, किसी ना किसी बहाने से सुनाओ। जाग रहे? परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। ठीक, आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने वैसे ही मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो क्या है? अपने स्वभाव अपने आप में मरा हुआ है। इस बात को भी हमने देख लिया, 17 वचन को भी हमने देख लिया, 15, 16, 17 तीनों वचन को भी हमने देखा। 18 वचन पढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है, हाँ, कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा। अगर आप बोलते हैं बड़े दिलेरी से, कह सकते हैं नहीं मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर उनसे बोला जाए तू अपना विश्वास चलो मुझे कर्म बिना तो दिखा, आप दिखा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था, विश्वास को अगर आपको अकेले देखना है, आप विश्वास को नहीं देख सकते, ना आप अपने विश्वास को दिखा सकते। जाग रहे? लेकिन अगर आप अपने विश्वास को दिखाना चाहते तो आप कैसे दिखाएंगे पता है? अपने कार्यों के द्वारा। क्या लिखा है? पढ़ेंगे आगे। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। इसका मतलब पता है क्या है? उल्टा कर दो, कर्म के साथ ही आप अपने विश्वास को दिखा सकते हैं। जाग रहे? yes. आप विश्वास को कर्म के बिना नहीं दिखा सकते, दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप अपने विश्वास को कैसे जाहिर कर सकते हैं? कर्म के द्वारा, कार्यों के द्वारा। परिवारों का उद्धार चाहते हैं, लोगों से नशे से छुटकारा चाहते हैं, कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, किसी की उन्नति चाहते हैं, कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, दरबार की उन्नति चाहते हैं। yes. जाग रहे? कुछ चीज को खरीदना चाहते हैं। yes. हाँ, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा? नहीं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, ये आपको कर्मों से दिखाना पड़ेगा। और कर्म का मतलब क्या है? अपने आप को आगे लेकर के आना। अगर उद्धार का विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं उनका उद्धार होगा, नहीं होगा जब तक आप विश्वास, और विश्वास तो कर्म के बिना अधूरा है। अगर आप वचन क्लेम कर रहे हैं कि भैया परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो विश्वास कब पूरा होता है? विश्वास कब जिंदा कहलाता है? जब आप क्या करते हैं? कर्म करते हैं। अगर आप अपने परिवार को संगति में ना लाओ, अगर आप अपने परिवार को वचन ना सुनाओ, क्या वो विश्वास है? नहीं है। जाग रहे? अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ विश्वास कर रहे हो। और विश्वास अभी भी कौन सा वाला विश्वास? मरा हुआ विश्वास। लेकिन वो जीवित विश्वास कैसे बन जाता है? जब आप उस काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। अगर यूपी में चर्च स्थापना करना है, चर्च बनाना है, और चर्च बनाने के लिए अगर कोई प्रार्थना कर रहा है कि नहीं हमारा चर्च बन जाए, ये चीज भी आ जाए हमारे चर्च में, वो चीज भी आ जाए, नहीं आएगी। आप विश्वास ही नहीं कर रहे। भैया हम बोल तो रहे, अंगीकार तो कर रहे, ये विश्वास ही तो है। नहीं, विश्वास वो कहलाता है जब उस विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ रहता है। समझ पा रहे हैं? yes. तो सावधान,
मरे हुए विश्वास के साथ सेवकाई मत करिए। उस वाले विश्वास को अंगीकार मत करिए जो किसी का उद्धार नहीं करा सकता, जो किसी के जीवन में कोई फायदा नहीं ला सकता। लाभ लिखा है यहां पर, मतलब कोई फायदा नहीं करा सकता। ऐसे विश्वासी जीवन को मत जिए। जाग रहे हैं? ऐसे अंगीकार को मत करिए। अगर उस अंगीकार के अनुसार आप कदमों को नहीं बढ़ा रहे, ऐसा अंगीकार किसी काम का नहीं, ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं, ऐसी प्रार्थना किसी काम की नहीं। लेकिन जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में अगर आपका विश्वास के साथ आपका कर्म मिला हुआ है, जाग रहे हैं, तो आप अद्भुत और असाधारण चीजों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार कर रहे हैं। साफ लिखा है ना। अगर चलो आप बोलते हैं कि विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास से मध्यस्थता कर रहा हूं, मैं विश्वास से मांग रहा हूं, जाग रहे हैं, जिंदगी भर मांगते रहिए, पूरा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास अधूरा है कर्म के बिना। समझ पा रहे हैं? हाँ, किसी भी क्षेत्र को, अगर नशे से लोगों को छुटकारा चाह रहे हैं, चंगाई चाह रहे हैं, चंगाई के वचन को लाओ और चंगाई की खुद प्रार्थना भी करो, कर्म भी करो। जाग रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे। तू अपना विश्वास मुझको कर्म के बिना तो दिखा। मतलब विश्वास को अगर आपको लोगों को दिखाना है तो आप कर्म के साथ दिखा सकते हैं। कुछ चीज खरीदना है, आप अपने हाथ को आगे ला करके बोल सकते हैं, ये देखो मैं सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा हूं परंतु कर्म भी कर रहा हूं। किसी आत्मा को बचाना है, देखो मैंने सिर्फ उस आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मैं उस आत्मा के पास गया भी। जाग रहे? देखो मैं सिर्फ नशे से आजादी के लिए इन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों के पास गया भी, समय भी गुजार के आया। मतलब आपने उनके लिए प्रार्थना भी किया, मध्यस्थता भी किया, यानी कि विश्वास किया और कर्म भी किया। समझ पा रहे हैं? हाँ। यहां पर क्या था, उसको एक समोसे खिला देता तो उसका क्या हो जाता? भले उसके पास खाना खिलाने पैसे नहीं थे, लेकिन जरा सोच करके देखें, अगर वो वहां पर 2 समोसे भी खिला देता तो क्या होता? क्या होता अगर 2 समोसे खिला देता तो? कुछ तो पहुंचता उसके पेट में, है ना? कम से कम वो अधूरा तो नहीं गिना जाता, कम से कम वो क्या तो नहीं गिना जाता, अधूरा नहीं गिना जाता। समझ पा रहे हैं इस बात को? किसके बिना अधूरा है? कर्म के बिना अधूरा है। तो अगर आप जहां जहां पर भी विश्वास को पढ़ते हैं ना, तो वहां वहां पर कर्म को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जाग रहे हैं? जहां जहां पर आप बोलते हैं नहीं हम विश्वासी हैं, तो आप नहीं, आपके कर्म बताएंगे। अगर कर्म है, कर्म और विश्वास साथ में नहीं हो रहा है, वहां पर आप उस क्षेत्र में विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर आप बपतिस्मा के बारे में सीख रहे हैं, बपतिस्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, और अगर बपतिस्मा अभी भी नहीं लिया है, आप विश्वास नहीं करते। कुछ लोग प्रभु भोज नहीं लेते। जाग रहे हैं? कल कुछ बातों की चर्चा चल रही थी और उस चर्चा में ये हो रहा था कि भाई प्रभु भोज नहीं ले रहे थे, तो आपको मालूम है वो प्रभु भोज के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। जाग रहे? आप प्रभु की देह है, प्रभु का लहू है, इस पे विश्वास ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रभु की देह और प्रभु के लहू में अगर आप शामिल नहीं हो रहे हो, तो आप क्या साबित कर रहे हो? जाग रहे? क्या हो रहा है वहां पर? विश्वास नहीं कर रहे हैं। किस वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु की देह, प्रभु का लहू क्या करता है? हमको प्रभु में स्थिर करता है, मसीह में मजबूत करता है। और अगर आप अगर आप इस वचन पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर विश्वास करेंगे तो आप उस मेज में शामिल होंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो विश्वास को हम दिखा सकते हैं, लेकिन किससे? कर्म से। कर्म के साथ हम विश्वास को जाहिर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। तुझे विश्वास है कि हाँ, एक ही परमेश्वर है। विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। आगे? तू अच्छा करता है। अच्छा करता है, ठीक है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। हाँ, इस चीज को भी अपन ने देखा कि भाई शत्रु शैतान भी तो विश्वास करते हैं। शैतान भी विश्वास करता है यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। आप डरते हैं, शत्रु शैतान भी तो डरता है। लेकिन आपको मालूम है आपके विश्वास और शैतान के विश्वास में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि आप कार्य करते हैं और शत्रु शैतान कार्य नहीं करता। आपको मालूम है आप वचन सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी बन गए। शत्रु शैतान आपसे ज्यादा वचन सुनता है। कौन क्या प्रचार कर रहा है, कौन क्या बता रहा है, ये सब शत्रु शैतान जानता है। क्यों? कैसे जानता है? क्योंकि वो सारी चीजों को सुनता है, देखता है। भैया हम तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम तो शैतान के समान विश्वासी नहीं है। नहीं, शत्रु शैतान भी परमेश्वर के वचन को सुनता है। आने वाली प्लानिंग को ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तभी तो उस प्लानिंग को फेल करने के लिए आपके सामने विषम परिस्थिति को लेकर के आता है। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे, आप कुछ अच्छा भलाई के काम करना चाह रहे होंगे, कैसे उस भलाई के बीच में रुकावट आती है? कहां से आई? आप सेवकाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इस सेवकाई में रुकावट क्यों आ रही है? कोई तो है जिसने सुन लिया कि इसकी सेवकाई में रुकावट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे लिए एक अंधकार बन जाएगा।
मेरे जीवन में एक अंधकार ले आएगा। शत्रु शैतान यही तो करता रहता है। तो वचन तो वो भी सुन रहा है। हाँ, बहुत बार जब क्रूसेड कन्वेंशन में परमेश्वर के जन समर्पण के लिए, अर्पण करने के लिए आगे बुलाते हैं, हाँ, तो कुछ लोगों के कान में ये आवाज आती ना, अरे नहीं, वो देख लेगा तो क्या होगा, ये पास्टर देखेगा तो क्या होगा, अरे क्या सोचेगा, अरे ये किसकी आवाज है, अरे तू यहीं रह, यहीं से तेरा हाथ परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। नहीं, शैतान की आवाज है। इसका मतलब उस सभा में शत्रु शैतान भी परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वचन सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, वचन अध्ययन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, आप इससे विश्वासी की श्रेणी में नहीं आ जाते, अन्यथा शत्रु शैतान भी विश्वासी कहलाएगा। अगर सिर्फ सुनने से एक व्यक्ति विश्वासी बन रहा है तो क्या होगा? शत्रु शैतान भी विश्वासी है, वो तो हर चर्च में मौजूद रहता है। आप तो किसी एक चर्च में रहते होंगे ना संडे को, हाँ, किसी एक ही चर्च में एक टाइम पे रह पाते होंगे, लेकिन आपको मालूम है शत्रु शैतान एक टाइम पे हर जगह पर रहता है। आपसे बड़ा विश्वासी तो फिर वो है। जाग रहे हैं? शत्रु शैतान आपसे बड़ा विश्वासी कहलाएगा, लेकिन वो विश्वासी क्यों नहीं कहलाएगा? आप भी विश्वासी क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि आप भी कर्म नहीं कर रहे हैं और वो भी कर्म नहीं कर रहा है। आपको मालूम है, अगर आप किसी भी चीज के लिए, हर एक चीज को अब मैं नहीं बता सकता, हर एक चीज का उदाहरण मैं नहीं बता सकता यहां पर बोल बोल के, जाग रहे हैं? लेकिन इमेजिन करें, आप जिस भी चीज पर विश्वास कर रहे हैं ना, वो विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। जाग रहे हैं? कर्म के साथ में आपका विश्वास पूर्ण होता है। शत्रु शैतान भी विश्वास करता है, वो भी वचन को सुनता है सभाओं में बैठ करके। आप भी किसी सभा में जाकर के कोई भारी विश्वासी नहीं बन जाते। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप सिर्फ विश्वास करने वाले हैं तो, सिर्फ सुनने वाले हैं तो, शैतान पता है क्या नहीं कर सकता? सिर्फ कर्म नहीं कर सकता सुनने के बाद। आप भी अगर वचन को सुनने के बाद उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। शैतान अदृश्य है और आप दिख रहे हैं, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और हर एक वो इंसान जो वचन को सुन करके शैतान के समान, शैतान भी हर एक सभा में वचन को सुनता है, हर एक प्रचार को सुनता है। आप भी तो सुन रहे, जाग रहे हैं? लेकिन सुनने के बाद शैतान उसके अनुसार करता नहीं है। और जितने लोग वचन सुनने के बाद वैसा ही नहीं करते हैं, तो सावधान, वो परमेश्वर के नहीं, शैतान की टीम के लोग कहलाते हैं। जाग रहे हैं? थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर साफ कहता है, अपने विश्वास को तो बिना कार्य के तो नहीं दिखा सकता ना, मतलब मरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? आगे चलेंगे। शैतान भी विश्वास करता है, आगे विश्वास रखते और थरथराते हैं। हाँ, वो भी डरता है। आप भी डरते ना परमेश्वर के भय से, पाप करने से आप भी डरते ना। आपसे ज्यादा शैतान डरता है। फिर शैतान में और आप में क्या फर्क है? बताओ, क्या फर्क है? शैतान भी डर रहा है, आप भी डर रहे हैं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। शैतान भी विश्वास कर रहा है परमेश्वर के वचन में, शैतान भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं, शैतान भी विश्वास कर रहा है, आप भी विश्वास कर रहे हैं। तो आप कौन सी टीम के कहलाएंगे? शैतान की टीम के कहलाएंगे। ठीक, लेकिन शैतान एक चीज है जो नहीं करता, और वो है जो सुनता है उसके अनुसार नहीं करता। राहाब वेश्या के समान नहीं करता वो। जाग रहे हैं? राहाब वेश्या ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला नहीं, पकड़ लिया वहीं पर, बोला नहीं अब मैं इसके अनुसार करूंगी, और करी। तो आज हम विश्वास और कर्म में उसके नाम को पढ़ रहे हैं, उसके जीवन से सीख रहे हैं। एक ऐसी स्त्री के जीवन से सीख रहे हैं जो व्यभिचारिणी है, जीवन व्यभिचार में गुजार दिया, लेकिन आज उसका एक वचन को सुन करके रिसीव करना उसके जीवन में आज कितने लोगों के लिए वो उदाहरण बन गई, कितने लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गई, कितने लोगों के लिए दृष्टांत बन गई। जाग रहे हैं? हाँ, सावधान। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हे निकम में मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास बेकार है। ठीक, आगे। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक एक और उदाहरण पर चढ़ाया, एक और उदाहरण, जैसे राहाब वेश्या का उदाहरण देखा ना, वैसे ही अब्राहम का भी उदाहरण देखिए। ये दोनों का जो विश्वास था ना, ये दोनों का जो विश्वास था, ये कर्म के साथ में था, और असाधारण चीजें हैं। इनका भी जीवन का उदाहरण पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे ना तुम। तो क्या वह कर्मों से, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों
कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। किससे धार्मिक ठहरा था? कर्मों से। विश्वास से? कर्मों से। विश्वास से नहीं। क्या लिखा है? कर्मों से। सारी दुनिया किससे जानती है? विश्वास से। लेकिन वो अब्राहम जो विश्वासियों का पिता बन करके बैठा है, वो किससे धर्मी ठहरा है? कामों से भी। क्या लिखा है नए नियम में? कर्मों से धर्मी। कान खोलकर सुन लीजिए, ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए। सारी दुनिया में आप ये सुनेंगे कि वो विश्वास से धर्मी ठहरा, लेकिन बाइबल बताती है वो कर्मों से धर्मी ठहरा। क्यों? क्योंकि ये नए नियम का चश्मा है। पुराने नियम में उसको विश्वासियों का पिता बना करके रखा गया है, लेकिन उसका जो विश्वास था ना, वो कर्म के साथ में था। और उसका कारण, उसका श्रेय किसको जा रहा है? मतलब उसके विश्वास का श्रेय किसको जा रहा है? कर्म को। मतलब अगर आप कर्म करते हैं तब जाकर के आपके विश्वास का आदर होता है और आपके विश्वास का सम्मान होता है, और तब जाकर के आप एक विश्वासी कहलाते हैं। अब्राहम जब तक विश्वास करता रहा, वो धर्मी नहीं गिना गया। लेकिन जैसे ही उसने उस विश्वास के साथ में कर्म किया ना, तब जाकर के उसको क्या बोला गया? धर्मी बोला गया, धर्मी ठहराया गया। जाग रहे हैं? आज विश्वासियों का पिता बनकर के बैठा है, लेकिन विश्वास के दम पर नहीं, विश्वास ओनली पर नहीं, कर्म के साथ, कर्म के द्वारा। अगर आज अब्राहम विश्वासियों का पिता बना है तो किसके बदौलत? कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, कामों के द्वारा। आज आप लोगों को जीत पाएंगे, आज आप किसी चीज को खरीद पाएंगे, आप आज किसी चीज में शामिल हो पाएंगे, आज आप किसी चीज का निर्माण कर पाएंगे। कैसे? विश्वास से नहीं, विश्वास और कर्म दोनों से। जहां पर ये दोनों है ना, वहां पर जीत निश्चित है। वहां पर असंभव चीज भी संभव है। जहां पर विश्वास और कर्म नहीं है, वहां पर हार निश्चित है। लेकिन जहां पर विश्वास और कर्म शामिल है, वहां पर हर जगह, हर कदम पे विजय, विजय, विजय और विजय ही विजय है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, दो उदाहरण को बताया यहां पर, अब्राहम का उदाहरण और राहाब वेश्या का उदाहरण। पढ़ेंगे आगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्वास से धर्मी नहीं ठहराया गया है, कर्मों से धर्मी ठहराया गया है। ठीक, आगे। अतः तूने देख लिया ना? यस। आगे कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हाँ, ये जो पदवी दिया गया है ना, ये उसके सिर्फ कार्यों ने नहीं, परंतु उसने सुना और विश्वास किया। और विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। विश्वास से धर्मी नहीं ठहराया गया, परंतु कर्मों से धर्मी ठहराया गया। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि भैया अरे यीशु मसीह पर विश्वास करो धर्मी ठहर जाओगे। नहीं, लिखा है वचन में, लेकिन वो विश्वास की परिभाषा को भी तो समझिए। यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, किसी वचन पर आप विश्वास कर रहे हैं, हाँ, विश्वास से हम धर्मी ठहर रहे हैं, लेकिन विश्वास काम के बिना तो अधूरा है, कार्य के बिना तो अधूरा है। जाग रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं कि हमारा चर्च बनेगा, हमारा चर्च बनेगा, हमारा चर्च बनेगा, हमारा चर्च में बनेगा। जिंदगी निकल जाएगी, आपका चर्च नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ में कर्म कर रहे हैं, मतलब वहां पर चर्च बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के जो पेट भरने का उदाहरण बताया, एक व्यक्ति को कपड़ा पहनाने का उदाहरण बताया अभी जो हमने, उसको किस चीज की आवश्यकता है? विश्वास की आवश्यकता है? नहीं। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े की आवश्यकता है, जिसके पास पेट में भोजन नहीं है उसको भोजन की आवश्यकता है। और चर्च बनाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, किसी चीज को खरीदने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है। तो आप अगर विश्वास कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ संभव होगा। चाहे वो लाखों का विश्वास हो, चाहे करोड़ों का विश्वास हो, अगर आप काम कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो हर एक नामुमकिन चीज आपके लिए मुमकिन हो जाएगी। जाग रहे हैं? आगे पढ़ेंगे। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। 22 फिर से पढ़ेंगे। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, हाँ, जैसे दो लोग मिलकर के काम करते ना, तब काम सफल होता है। परमेश्वर ने कहा ना, एक से दो अच्छे हैं। यस, एक से दो अच्छे हैं। चाहे शादी वाले लोग हों, चाहे कोई भी लोग हों, किसी काम को करने वाले लोग हों, तो अगर किसी मंजिल को हासिल करना है ना, तो एक व्यक्ति अगर अकेले आगे आ रहा है ना, वो काम सफल नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति ही अपने धन को, एक व्यक्ति ही अपने आप को निछावर करता रहता है, बाकी लोग निछावर नहीं करते, बाकी लोग आगे नहीं आते।
जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है यहां पर, किसी चीज को संभव करने के लिए अब्राहम ने क्या किया? सिर्फ अपने विश्वास को नहीं, लेकिन अपने कर्मों के साथ में मिलकर के। ये कर्म और विश्वास दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग स्पिरिट है, अलग अलग चीज है, अलग अलग वस्तु है, अलग अलग चीजों को दर्शाता है। और जब विश्वास और कर्म मिल जाता है, इन लोगों ने क्या किया? जैसे दो लोग मिलकर के काम करते ना, हाँ, एक अकेला काम करेगा तो उसको भारी लगेगा, एक अकेला काम करेगा तो उसको बहुत समय लगेगा। आज अपने बहुत सारे काम रुके हुए हैं ना, हाँ, चर्च के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, जेल सेवकाई के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आपके घर के बहुत सारे काम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि कोई एक करना चाह रहा है, कोई एक आगे आना चाह रहा है। बाइबल बताती है यहां पर विश्वास भी आया है और कर्म भी आया, और जब दोनों ने हाथ मिला लिया, विश्वास और कर्मों ने जब हाथ मिलाया, तो क्या हुआ? अब्राहम को धर्मी बना दिया, उस काम को सफल करके दिखाया। जो काम संभव नहीं था, उस काम को, उस असंभव काम को संभव करके दिखाया। ठीक, आगे पढ़ेंगे 23 वचन। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उनका जो विश्वास था ना, तब जाकर के विश्वास सिद्ध हुआ। अगर आप विश्वास से सब कुछ संभव है बोलते हैं, विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो सबसे पहले विश्वास की परिभाषा को समझिए कि विश्वास कब पूरा होता है। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे 23 वचन को। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। यह उसके लिए क्या किया गया? धर्म गिना गया। क्यों गिना गया? कब गिना? और वह परमेश्वर का क्या बन गया? मित्र बन गया। क्या बन गया? मित्र बन गया। कल, आज की सुबह भी हमने देखा था कि अब्राहम जब भोर को उठ करके परमेश्वर के लिए उठता था, तो वो किसके साथ कैसा बन गया था? एक मित्र के समान बन गया था, मित्र के समान बन गया था। तो जब विश्वास और कर्म दोनों किया जाता है ना, तब जाकर के तो पहली चीज विश्वास पूर्ण होता है, वरना आप अधूरा विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। विश्वास है ही नहीं, पूरा है ही नहीं। जाग रहे हैं? विश्वास अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। विश्वास कब कंप्लीट होता है? जब कार्य उसमें प्लस रहता है, कार्य जब उसमें कार्यों के साथ वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है, तब जाकर के एक विश्वास कंप्लीट होता है। और वो विश्वास क्या करता है? एक व्यक्ति को विजय बनाता है। समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, आपने जीवन में, अपने परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं तो सिर्फ कर्म मत करो। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने परिवार के उद्धार के लिए क्या किया था? सिर्फ प्रार्थना नहीं किया था, कर्म भी किया था। क्या कर्म किया था यीशु मसीह ने? हाँ, अपने परिवार को फेलोशिप में जोड़ा था। बोला, देखो, जब यीशु मसीह संसार से जा रहे थे ना, उससे बोला, देख ये आज से तेरी माता है, और ये देख, ये माता से कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। एक सही जगह पर जोड़ा। सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं किया यीशु मसीह ने, उनके उद्धार के लिए। और आगे जाकर के हम देखते हैं उनका पूरा का पूरा परिवार उद्धार को पाया। और आज जिसकी पत्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी प्रभु यीशु मसीह का भाई ही है। ये वही भाई है जो जब यीशु मसीह प्रचार किया करते थे तो अपने परिवार के साथ यीशु मसीह से मिलने आता था, और यीशु मसीह क्या बोल देता था? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन? वे हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या हुआ? आने वाले दिन में आज हम उसी की पत्री को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने इसी को इस्तेमाल किया अंतिम समय की कुछ बातों को बताने के लिए, लिखने के लिए। परमेश्वर ने इसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के परिवार का भी उद्धार हुआ, आपके परिवार का भी उद्धार होगा। आप भी जिस चीज को चाहते हैं वो चीज होगी। आप भी जो चीज खरीदना चाहते हैं वो होगा। आप भी जिस चर्च का निर्माण करना चाहते हैं वो चर्च बनेगा। आप भी जिसको नशे से आजाद होता हुआ देखना चाहते हैं वो होगा। लेकिन सिर्फ आपके विश्वास से नहीं होगा, क्योंकि विश्वास अधूरा है बिना कर्म के। जाग रहे हैं? हाँ, आप अपने विश्वास को कर्म के बिना दिखा ही नहीं सकते। इसका मतलब विश्वास को अगर आपको दिखाना है तो कर्म के साथ दिखाना पड़ेगा। अगर आपको बोझ है, आप प्रार्थना करके अपने बोझ को नहीं दिखा सकते। आप अपने हाथ को आगे बढ़ा करके, अपने कर्म को आगे बढ़ा करके, अपने आप को दे करके बता सकते कि नहीं, मैं विश्वास करता हूं। अब्राहम ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को दे करके अपने विश्वास को जाहिर किया। जाग रहे? अपने विश्वास को बताना था उसको, अब्राहम को, कि मैं विश्वास करता हूं। कैसे दिखाया? अपने इकलौते पुत्र को दे करके अपने विश्वास को दिखाया। आप कितना अपने विश्वास को दिखा रहे हैं? आपसे भी तो बोल रहा है परमेश्वर, बिना कर्म के विश्वास को दिखाओ। बिना कर्म के विश्वास को दिखाओ ना। नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से दिखाएंगे। लेकिन विश्वास को हम दिखा सकते हैं
कर्मों के द्वारा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से, फिर खत्म करेंगे अपन। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हाँ। वैसे ही राहाब वेश्या भी, हाँ। जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, हाँ। और दूसरे मार्ग से विदा किया। हाँ, देख लिया हमने, इसको भी देख लिया। 26 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। से धार्मिक न ठहरी। हाँ। अतः जैसे देह आत्मा कहाँ से धर्मी ठहरी? वो कामों से। और अब्राहम भी काय से धर्मी ठहरा? कामों से। और उसका काम क्या था व्यभिचारिणी स्त्री का? दूतों को अपने घर में रखा। नहीं, उसका काम क्या था? इसके पहले काम क्या करती थी? गंदे काम करती थी, वेश्या का काम करती थी। जाग रहे हैं? हो सकता है आज आपसे भी गलत काम हो रहे होंगे, हो सकता है आपने भी अपने जीवन में गलत काम किया होगा या हो रहे होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, उसके बाद अगर सुनने के बाद अगर उसके अनुसार चलने का, करने का निर्णय लेते हैं ना, जाग रहे हैं, तब आप विश्वास कहलाते हैं। आप किसी भी काम को, किसी भी चीज को करने के लिए सोचते हैं ना, बिना कर्म के, वो बेकार है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और अगर साथ ही साथ अपने आप को देते हैं। राहाब वेश्या ने पता है क्या किया था? सिर्फ सुना नहीं, लेकिन करके दिखाया। जाग रहे हैं? आपको भी आज अपने विश्वास को कार्यों से दिखाना है। अगर आप किसी चीज का बोझ रखते हैं, चर्च बनाने का बोझ रखते हैं, जेल सेवकाई का बोझ रखते हैं, कुछ चीजों को लेने का, खरीदने का बोझ रखते हैं, आपको आप विश्वास करते ही नहीं है पहली चीज। क्योंकि अगर जो विश्वास करता है ना, वो कर्म करता है। एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, इसको समोसे की आवश्यकता है, भले आप खाना नहीं खिला सकते 100 रुपए की थाली, लेकिन आप एक समोसा तो खरीद के खिला सकते ना। नहीं, आप फिर तो वही बोल रहे हैं, अरे मैं प्रार्थना कर देता हूं तेरी भूख मिट जाए। अरे आप उसको अच्छी जैकेट नहीं दे सकते, एक शर्ट तो दे सकते ना। ये उदाहरण बताए हैं सिर्फ समझाने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह, आज जितनी भी प्रार्थनाएं आपकी रुकी हुई है ना, सिर्फ इसलिए रुकी हुई है, सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। और जिस दिन आप विश्वास करेंगे ना, तो विश्वास कैसे साबित होता है? कर्म और विश्वास दोनों जब मिल जाते हैं ना, तब बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज आपके लिए सब कुछ संभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? आज सब कुछ आपको क्यों नहीं मिल पा रहा? आप सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ विश्वास के साथ सेवा कर रहे हैं, कर्म के साथ नहीं बढ़ रहे हैं, और वो विश्वास मरा हुआ है। आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? अतः हाँ, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। बस यही चीज अपन बता रहे थे कि जैसे एक शरीर, आगे, आत्मा के बिना क्या है? मरी हुई है। जब एक इंसान मरता है तो कैसे मरता है? उसके शरीर घट जाता है, एक टांग कम हो जाती क्या? नहीं। एक पैर कम हो जाता है? नहीं। मुंडी गायब हो जाती तो मर जाता है क्या? नहीं। है? मेमोरी लॉस हो जाती तो मर जाता है इंसान क्या? नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक इंसान मरा कब कहलाता है? जब वो आत्मा उसके अलग हो जाती ना। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ प्रभु के अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जिनसे परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है। हमसे कैसे बात करता है परमेश्वर? वचनों के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल अभिषेक रहता है, जिनसे परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता है। अपन लोग से कैसे बात करता है परमेश्वर? वचन के द्वारा बात करता है। ठीक है? हाँ, तो बहुत सारे लोग जिनसे दर्शन और स्वप्नों के द्वारा बातचीत करता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा दर्शन में खो जाते हैं कि उनका शरीर जहां पर रहता है ना, वो शरीर बस रहता है, आत्मा निकल करके स्वर्ग में, नरक में, यहां वहां घूमती रहती है। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जिन लोगों ने दर्शन के द्वारा उनके शरीर को चेक किया है, उनका शरीर में जान है ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया, चेक किया गया, बोले देखो क्या हो गया इसको। डॉक्टर बोलते हैं ये तो खत्म हो गया, तैयारी करो इनके क्रियाक्रम की। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके शरीर में वापस वो जान आ गई। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा क्या हो गई थी? दर्शन की वादियों में इतनी खो गई थी। इसका मतलब एक व्यक्ति अगर जिंदा है आत्मा के बदौलत, किडनी ना रहे जिंदा रह सकता है, मुंडी गायब हो जाए इससे जिंदा नहीं रह रहा है, जागरे, मेमोरी लॉस हो जाए इससे जिंदा नहीं रह रहा है। किससे जिंदा है एक व्यक्ति? आत्मा के बिना शरीर क्या है? अधूरा है। लोगों ने क्या कर दिया? अरे मरा हुआ है। डॉक्टर चेक किया, अरे मरा हुआ है, इसको तो इतने घंटे हो गए मरे हुए, इतने घंटे से इसके शरीर में प्राण नहीं है। जाग रहे हैं? सोच करके देखें, अगर आपके विश्वास में, आपके विश्वासी जीवन में कर्म नहीं है, तो आप भी ऐसे ही बॉडी के समान डेथ पड़े। और मरा हुआ व्यक्ति कोई भी चीज को अपने खत्ते में नहीं बटोर सकता। आज आपके कार्य आपके खत्ते में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि मरे हुए कार्य, मरा हुआ विश्वास है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? विश्वास कर रहे हैं,
सभा में, मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तमाम चीजों कर रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं। कार्यों से हम नहीं बताएंगे, लेकिन कार्यों से ही विश्वास दिखाया जाता है। बिना कार्य के विश्वास तो आप दिखा ही नहीं सकते। क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे 26 और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से। अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, आपका शरीर आत्मा के बिना क्या है, मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी जो है ना, आपका जो विश्वास भी है ना, क्या लिखा हुआ है, कर्म के बिना मरा हुआ है। आत्मा के बिना शरीर किसी काम का है क्या, नहीं है। आपके अपने लोग उसको गड्ढे में ले जाके दफना देंगे या जला देंगे। भले आपने उनके लिए कुछ भी किया होगा, भले आप अपने लोगों से कितना ही प्यार करते होंगे, लेकिन अगर उसके पास सांसें नहीं है, प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, आप उसको अपने घर में रखेंगे ही नहीं। 4 लोगों को फोन करेंगे, भैया जल्दी आओ, गंधाना शुरू हो जाएगा, इनको गड्ढे में या जला के आते हैं। जागरें, सावधान, आपके विश्वास से भी गंध आना शुरू हो चुकी है। जो सालों से किसी विषय को लेकर के बैठे हैं ना, जिंदगी भर भी बैठे रहेंगे तो पूरा नहीं होगा। अपने विश्वास को अपने कार्यों से दिखाएं। अगर नहीं दिखाएंगे तो इस शरीर की तरह आपका विश्वास मरा हुआ है। आखिरी वर्ड फिर से पढ़ेंगे, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। आज के बाद वो प्रार्थना मत करिए जिस प्रार्थना के लिए आप कर्म नहीं कर रहे हैं। उन परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना मत करिए अगर उस परिवार में आप उद्धार के संदेश को लेकर के नहीं जा रहे हैं। उनके चंगाई के लिए प्रार्थना मत करिए जिनके पास आप चंगाई का वचन लेकर के नहीं जा रहे हैं। उस चर्च को बनाने के लिए प्रार्थना मत करिए जिस चर्च के लिए आप अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को नहीं खोल रहे हैं। उन सामानों को खरीदने के लिए प्रार्थना मत करिए, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रार्थना मत करिए जिसको खरीदने के लिए आप अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहे हैं। सावधान, वो सब बेकार है, वो सब व्यर्थ है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा कब होगा, जब आप उसके लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे। जागरें, आज की सुबह सोचें, विचार करें कि परमेश्वर आपके कानों तक, आपके हृदय तक किस बात को पहुंचाना चाह रहा है। जागरें, आइए थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।